हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है वीटीपी। वीटीपी को आज इस वीडियो के अंदर हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका कुछ कंडीशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि जितने भी आपके स्विचेस है, जो स्विच टू स्विच जो उनका जो लिंक है वो एज ए ट्रंक काम करना चाहिए। यानी कि हमारा ये वाला लिंक एज ए ट्रंक काम करना चाहिए, ये वाला भी लिंक हमारा एज ए ट्रंक काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने स्विच नंबर 1 पे चलते हैं और 1 पे चलने के बाद हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इस स्विच का कोई भी इंटरफेस एज ए ट्रंक मोड में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इंटरफेस ट्रंक और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब क्या है, इस स्विच के ऊपर अभी तक कोई भी इंटरफेस आपका ट्रंक मोड में नहीं है और हमारा ये वाला इंटरफेस ट्रंक मोड में होना चाहिए, तो हम इसे ट्रंक मोड में कर सकते हैं। तो कमांड चलाओगे आप कॉन्फ़िगर टी, इसके बाद आप उस इंटरफेस में जाओगे जिसकी आप उस इंटरफेस का मोड चेंज करना चाहते हो। हमारा ये वाला इस स्विच का जो इंटरफेस जो 5 है वो कनेक्ट है इस स्विच के 5। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है, जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रंक करूँगा ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच में ट्रंक क्रिएट हो जाएगा। तो इंटरफेस 5 में जाइए और यहाँ पे आप कमांड चलाइए स्विच पोर्ट मोड और यहाँ पे ट्रंक। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, बाकी फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 3 मोड होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एक्सेस। यदि आपने यहाँ पे एक्सेस सेट कर दिया तो ये हमेशा एक्सेस में ही काम करेगा, कभी भी ट्रंक मोड में जाएगा ही नहीं। यदि आपने इसको ट्रंक यूज़ कर दिया तो ये वाला आपकी इंटरफेस एज ए ट्रंक काम करने लग जाएगी। डायनेमिक के अंदर भी आपकी 2 चीज़ होती हैं, डायनेमिक और क्वेश्चन मार्क लगा के आप देख सकते हो। डायनेमिक के अंदर ऑटो और डिजाइबल है। तो आपको एक इंटरफेस, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी जितनी भी इंटरफेसेस है वो यहाँ पे जैसे इस पे ऑटो सेट है, तो और एक इंटरफेस के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, डिजाइबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डिजाइबल के थ्रू भी आप कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा है कि स्विच ऑटोमेटिक खुद ही अपने आप उनको लगा कि ये वाला इंटरफेस है जो ट्रंक मोड में काम करता है, जो ट्रंक मोड में वो करने लग जाएगा। वरना मैनुअली भी आप डाल सकते हो। तो मैनुअली हम एज ए ट्रंक हम यहाँ पे कर सकते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे ही आप ट्रंक कमांड चलाते हो, जिस इंटरफेस पे चलाओगे वो इंटरफेस एक बार पहले डाउन होगी, डाउन होने के बाद फिर वो अप हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी आपको लिंक डाउन दिखा रहा है और थोड़ी देर के बाद ये लिंक अप हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में तो आपका लिंक क्रिएट हो चुका है। अब कुछ सेकंडों के अंदर यहाँ पे लिंक आपका ट्रंक लिंक एज ए वर्क करने लग जाएगा और यहाँ का इंटरफेस भी हमें एज ए ट्रंक कराना है। तो किसी भी आप स्विच पे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप स्विच नंबर 2 पे 3 पे जिस पे भी आप लिंक आपका ट्रंक करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं क्या इस स्विच पे कोई एज ए पोर्ट ट्रंक मोड में कर रही काम। तो इंटरफेस ट्रंक, इसकी भी कोई भी इंटरफेस यहाँ पे अभी तक ट्रंक मोड में काम नहीं कर रही। तो इसके ऊपर भी कौन सा है, इंटरफेस 5। तो इस पर भी हम चलते हैं कॉन्फ़िगर मोड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 और स्विच मोड ट्रंक, एंटर, अप एंड डाउन। तब तक हम इस स्विच पे जाके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इस मोड पे, इस पोर्ट के पे हम इंटरफेस के ऊपर मोड कमांड चलाई थी, तो देखते हैं अब क्या इसके ऊपर कोई इंटरफेस एज ए ट्रंक में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे इस स्विच पे हमारा एज ए ये वाला इंटरफेस पे यही वाला लिंक एज ए ट्रंक काम कर रहा है और जो हमारा एनकैप्सुलेशन है वो 1.q यूज़ हो रहा है यहाँ पे। स्विच नंबर 2 की बात की जाए तो स्विच नंबर 2 के पास 2 इंटरफेस है, 5 और 6। ये दोनों इंटरफेस आपके एज ए ट्रंक काम करेंगे। तो इस स्विच के ऊपर आपके 2 इंटरफेस यहाँ पे दिखाने चाहिए। अनेबल मोड, सो इंटरफेस ट्रंक और एंटर। यहाँ देखिए आपके 2 इंटरफेस है 5 और 6। जो मोड इसमें सेट है वो क्या है आपका, ऑटो। डायनेमिक के अंदर मैंने बताया था, डायनेमिक के अंदर आपके 2 ही मोड होते हैं, एक तो आपका ऑटो होता है, एक आपका डिजाइबल होता है। यानी कि दोनों पे ही ऑटो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ऑटो सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे डिजाइबल यूज़ कर सकते हो या आप यहाँ पे एज ए ट्रंक यूज़ कर सकते हो।
कमांड। इतना काम हम कर चुके हैं। पहली कंडीशन यही थी कि आपस में इतने भी स्विचेस जो वो एज ए यहाँ पे जिस स्विच टू स्विच आपका लिंक जो होगा वो आपका ट्रंक होगा। इसी ट्रंक जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो इस ट्रंक से आपके मल्टीपल वीलैन के फ्रेम यहाँ पे दूसरे स्विच के ऊपर फॉरवर्ड होने लग जाएंगे। अब बात है VTP की। VTP के अंदर आपके तीन मैंने मोड बनाए थे, VTP सर्वर, VTP के क्लाइंट और VTP ट्रांसपेरेंट। तो मान लो हम इस स्विच को एज ए क्लाइंट मोड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दूसरा, आपको इस कमांड को चलाने के लिए कॉन्फ़िगर मोड में ही आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कमांड चलानी है VTP। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी जितने भी जो भी आपके स्विच होते हैं वो एज ए सर्वर मोड में काम करते हैं। तो यदि आप इसको चेक भी करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। सो VTP स्टेटस और एंटर। यहाँ पे आपको दिखाएगा जो आपका VTP वर्जन है वो आपका 2 यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और मैंने आपके VTP वर्जन भी आपको 3 बताए थे, 1, 2 और 3। अब यहाँ हमारा जो स्विच है वो VTP वर्जन 2 का यूज़ कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। अभी तक इसके अंदर कोई भी हमने VLAN या कुछ भी हमने कोई पोर्ट असाइन नहीं की VLAN के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। जैसे हम कुछ भी VLAN क्रिएट करेंगे या हम पासवर्ड देंगे तो इसके जो रिवीजन वैल्यू हो वो ऑटोमेटिक बढ़ती इंक्रीज होती रहती है। इसके बाद है मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड लोकली, कितने VLAN आपके सपोर्ट कर सकता है, ये 255 तक। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ एक्साइटिंग ऑफ VLAN। इसमें पहले से कितने VLAN क्रिएट है आपके 5। बाय डिफ़ॉल्ट आपके 5 ही VLAN क्रिएट होते हैं और इसके बाद हमने कोई भी इसके अंदर मैनुअली कोई भी VLAN क्रिएट नहीं किया। नेक्स्ट है आपका VTP सर्वर मोड। देखिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जितने भी आपके स्विचेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में काम करते हैं, लेकिन इसका मोड यदि आप चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये लिसन करे दूसरे स्विच से और ये एज ए क्लाइंट काम करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम डालेंगे VTP मोड और इसे हम बनाना चाहते हैं क्लाइंट और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये हमारा एज ए क्लाइंट मोड में अभी काम करने लग जाएगा। तो देखते हैं। सो VTP स्टेटस और एंटर। देखिए हमारा यहाँ पे क्लाइंट मोड में एज ए वर्क करने यहाँ पे लग गया है और इसे हमने एज ए क्लाइंट यहाँ पे काम कराया है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं नाम क्लाइंट और इसे हम बनाएंगे सर्वर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर है, ये भी हमारा पहले से सर्वर है, ये हमारे क्लाइंट काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने अभी तक VTP को मैंने स्विच को एज ए क्लाइंट मोड में चला दिया। ट्रंक यहाँ क्रिएट हो चुका है, लेकिन VTP मैसेज तभी फॉरवर्ड होंगे जब इनके ऊपर डोमेन का नाम होगा। अब डोमेन का नाम आप सर्वर मोड पे सेट करोगे, तो मैं डोमेन का नाम पहले चेक कर लेती क्या कोई डोमेन है अभी। तो सो VTP स्टेटस और एंटर। देखिए हमारा यहाँ पे ऑपरेशन जो मोड चल रहा है VTP का सर्वर चल रहा है। इसके बाद हमारा जो VTP डोमेन नेम है वो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, तो VTP डोमेन नेम हम यहाँ पे असाइन कराते हैं। तो कॉन्फ़िगर मोड VTP डोमेन और मैंने अपने डोमेन का नाम रखा यहाँ पे INT और INT यहाँ पे सेट हो चुका है। एग्जिट और देखते हैं, वापस कमांड चलाएंगे। सो VTP स्टेटस, यहाँ पे हमारा VTP डोमेन नेम INT हो चुका है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर डोमेन नेम असाइन किया तो इसने VTP मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया। वो मैसेज इधर भी फॉरवर्ड करेगा, वो मैसेज इधर भी फॉरवर्ड करेगा। अब जब इस क्लाइंट को जब एक VTP मैसेज आप रिसीव होगा तो ये उसका क्या चेक करता है, डोमेन नेम, और अपने डोमेन नेम से कंपैरिजन करेगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम असाइन नहीं कराया ना क्लाइंट के ऊपर, बस इसको मोड में ही तो चेंज किया। इस स्विच को जस्ट मैंने क्लाइंट मोड में चेंज कर दिया, कोई भी इसको डोमेन का नाम तो मैंने असाइन नहीं कराया। अब जब ये इसको देखता है कि इसके डोमेन नेम वो है INT, तो ये अपना डोमेन का नाम भी INT रख लेगा। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे इसका डोमेन नेम यहाँ पे चेंज कर दिया होता, यदि मैं यहाँ पे डोमेन नेम जैसे मैंने क्लाइंट मोड में चेंज किया, क्लाइंट मोड में चेंज करने के बाद डोमेन का नाम मैं डाल देता यहाँ पे सिस्को।
अब जब इसको मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा तो ये क्या चेक करेगा, डोमेन नेम। अब इसने ये अपना डोमेन नेम बताइए, इसका इस स्विच का खुद का जो डोमेन नेम होगा वो सिस्को होगा, दोनों का मैच नहीं होगा तो आपस में ये आपके VTP मैसेज को एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो यदि इसके ऊपर कोई भी है नहीं तो ऑटोमेटिक ये इसी का रख लेगा। तो चेक कर लेते हैं। अब हमारे इस स्विच का जो पहले देखिए जब हमने कमांड चलाई थी कोई भी इसका डोमेन नेम नहीं था, और अब जैसे इनका एक्सचेंज हो चुका है तो देखते हैं सो VTP स्टेटस। देखिए यहाँ पे VTP डोमेन का नाम हमारा INT आ चुका है, और यहाँ पे हमारे VLAN कितने हैं, 5 है। अब यदि मैं इसके ऊपर मेन ये हमारा एज ए सर्वर काम कर रहा है, यदि मैं यहाँ पे कोई VLAN यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर मोड में जाइए और यहाँ पे हम VLAN क्रिएट करते हैं। VLAN मैंने यहाँ पे VLAN क्रिएट किया 10, नेम दिया उसे सेल्स, एंटर। एक VLAN और क्रिएट किया जिसका नंबर हमने डाला 20, नेम दिया HR, एंटर। एग्जिट, एग्जिट सो VTP स्टेटस और एंटर। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एक्साइटिंग VLANs पहले यहाँ पे 5 दिखा रहा था हमारे सर्वर पे, अब यहाँ पे 2 VLAN और क्रिएट कर दिए तो यहाँ पे हमारा 7 हो गए हैं। इसके बाद यह यहाँ पे रिवीजन नंबर भी यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं चेंजिंग करता जा रहा हूँ। तो जैसे 4 है, यदि मैं और कुछ चेंज करूँगा तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 होगा, कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहता है। और यही अब जो VLAN मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं हम अपने क्लाइंट मोड में जो स्विच चल रहा है उस पर चलते हैं और यहाँ पे कमांड चलाएंगे। जब हमने पिछली बार कमांड चलाई थी तो यहाँ पे दिखा रहा था हमारे एक्साइटिंग VLAN 5 और रिवीजन वैल्यू क्या दिखा रहा था आपका 0, और एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वहाँ से इन दोनों के बीच में VTP मैसेज एक्सचेंज हुए और इसने जो रिवीजन वैल्यू है वो 4 हो चुकी है। एक्साइटिंग जो VLAN थे वो VLAN यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो चेक भी कर लेते हैं। सो VLAN एंटर, जो हमने अपने सर्वर मोड वाले स्विच पे हमने जो VLAN क्रिएट किए थे वो हमारे क्लाइंट मोड के ऊपर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। और VTP के ऊपर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो सिक्योरिटी पर्पस से। और मैं अपने सर्वर मोड पे गया और यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर मोड में जाके यहाँ पे कमांड चलाई VTP पासवर्ड, यहाँ पे डाला मैंने CCNA, एंटर। आपने यहाँ पे सर्वर मोड पे पासवर्ड तो सेट कर दिया, लेकिन आपके मैंने 3 चीज़ बताई थी। सबसे पहले हमारा आपस में ट्रंक क्रिएट होना चाहिए, ट्रंक हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद डोमेन का नाम हमारा होना चाहिए, डोमेन नाम हमारा एक्सचेंज हो। थर्ड मैंने बताया था यदि आपने पासवर्ड को यूज़ किया तो क्लाइंट और सर्वर का हमारा जो पासवर्ड है वो भी हमारा मैच होना चाहिए। लेकिन डोमेन तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट कर लिया था, लेकिन पासवर्ड आपको मैनुअली जाके वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, वरना यहाँ से कोई भी अपडेशन नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर मोड में जाके यूज़ कमांड चलानी पड़ेगी VTP पासवर्ड, हमारा सर्वर पे हमने पासवर्ड डाला CCNA, एग्जिट। ये पासवर्ड मैच होगा तो ही इनके अपडेशन यहाँ पे हो पाएगी। और ये वाला हमारा जो पहला वाला स्विच है ये भी हमारे उसी डोमेन के अंदर आ गया होगा। तो चेक करते हैं INT डोमेन के अंदर आया या नहीं आया, क्योंकि ये वाला स्विच एज ए सर्वर मोड काम कर रहा है। तो कॉन्फ़िगर मोड यहाँ पे चलाते हैं, सो VTP स्टेटस और एंटर। देखिए ये वाला भी हमारा VTP डोमेन का नाम INT आ चुका है। 7 एक्साइटिंग, जैसे हमने यहाँ पे 5 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, 2 हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, 2 के 2 VLAN यहाँ पे आ चुके हैं। तो सो VLAN एंटर। देखिए यहाँ पे 2 हमारे 10 20 के दोनों ही VLAN यहाँ पे क्रिएट है हमारे सर्वर पे और क्लाइंट पे। अब मान लो एक चीज़ देखना, यहाँ पे यदि मैं कमांड चलाता हूँ वापस सो VTP स्टेटस एंटर, यहाँ पे सर्वर यानी कि हमारे इस लैब के अंदर 2 एज ए सर्वर मोड में काम कर रहे हैं और जो इनका जो रिवीजन नंबर है वो है अभी 4। तो 4 है यानी कि जिसका रिवीजन नंबर होगा वही अपडेट सेंड करने लग जाएगा। यानी कि अभी इसका था तो इसने अपडेट भेजा तो इसको मिल गया, इसने अपडेट कर लिया।
इसने इसको अपडेट कर लिया। लेकिन यदि मैं इसी सर्वर मोड के ऊपर और भी तो वीलैन क्रिएट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं वीलैन क्रिएट करूँगा सर्वर मोड पे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड में जाके एक वीलैन और क्रिएट कर दिया, तो वीलैन 30 और इसका नाम दिया मैंने सॉफ्टवेयर, सॉरी वीलैन 30 नेम सॉफ्टवेयर, एंटर, एग्जिट, एग्जिट, सो VTP स्टेटस। आप देखिए आपका जो अच्छा यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है 4 से 6 हो चुका है, और 6 इन दोनों स्विचों में सबसे हाईएस्ट रिवीजन नंबर किसके पास है, इसके पास है। तो ये अपडेट को सेंड करने लग जाएगा और ये उसके अपडेट को अपने डाटाबेस के अंदर ओवरराइट कर लेगा। तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है वीलैन वो इस पे क्रिएट किए हैं, तो स्टेटस यहाँ पे चेक करते हैं, कमांड चलाते हैं सो VTP स्टेटस, और देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ 4, यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं आया, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ किया था और यहाँ पे मैंने पासवर्ड को यूज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पे जाके जितने भी, जब भी आप पासवर्ड यूज़ करोगे, जैसे मैंने वहाँ पे VTP पासवर्ड यूज़ किया था, तो पासवर्ड जितने भी आपके स्विचेस है वो पासवर्ड सबका मैच होना चाहिए। तो अभी मैच करते हैं, तो VTP पासवर्ड, और हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, हमने पासवर्ड डाला था CCNA। अब जब मैच होगा तो एक बार यहाँ पे भी देखते हैं सो VTP स्टेटस हमारा कितना है, रिवीजन नंबर 6, टोटल नंबर वीलैन हमारे 8 है। और यहाँ चलते हैं वापस, जब हमने पिछली बार कमांड चलाया था तो यहाँ पे 7 है, एक जो हमने नया वीलैन क्रिएट किया था इस वाले स्विच के ऊपर वो यहाँ पे ओवरराइट नहीं हुआ, रिवीजन नंबर ओवरराइट नहीं हुए क्योंकि हमारे पासवर्ड की प्रॉब्लम्स थी। तो सो VTP स्टेटस, जैसे ही मैंने पासवर्ड, क्योंकि दोनों के पासवर्ड मैच होने चाहिए, तो यहाँ पे वीलैन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, आपका रिवीजन नंबर भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। क्लाइंट मोड पे चल के देखते हैं, और सो VTP स्टेटस, तो क्लाइंट मोड में भी आपका आ चुका, क्योंकि इन तीनों का पासवर्ड मैच होना चाहिए। पासवर्ड मैच नहीं था, इसी वजह से हमारा ये वाला सर्वर उसके अपडेट को ओवरराइट नहीं कर पा रहा था। और मान लो VTP का कोई भी पासवर्ड आप चेक करना चाहते हो, जैसे अपने सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलाई, क्योंकि या आपको पासवर्ड कहीं से भी आपको VTP सो स्टेटस आप कमांड चलाते हैं तो आपको पासवर्ड यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो पासवर्ड देखने के लिए यहाँ पे यूज कमांड चलाओगे आप सो VTP पासवर्ड और एंटर, तो आपका जो आपके स्विच के ऊपर जो VTP पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा प्लेन टेक्स्ट में CCNA। एग्जिट। अब हमने यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट का मोड तो हमने चेंज करके देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लिया। अब हम एक स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज कर देते हैं, तो हमारा ये वाला भी प्रैक्टिकल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस स्विच को, अभी हमारा सर्वर मोड में काम कर रहा है तो हम इसको चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, तो यहाँ कमांड चलाएंगे हम VTP मोड ट्रांसपेरेंट और एंटर, तो हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड में होगा। और जैसे ये ट्रांसपेरेंट मोड में मैंने चेंज किया तो ये VTP मैसेज एक्सचेंज नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट बनाने से एक काम और होता है कि जैसे ये मैंने अभी आपको बताया कि आपस में ये VTP मैसेज को एक्सचेंज तो करेंगे नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंजिंग नहीं करेंगे अपने इसमें डाटाबेस में, हाँ, लेकिन इसके VTP मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देंगे अनदर स्विच के पास। चलिए इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, तो एग्जिट, यहाँ पे कमांड चलाते ही हमारा अभी एज ए ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा है, सो VTP स्टेटस एंटर, और यहाँ देखते हैं हमारे पहले यानी कि पहले जब हमारा ये सर्वर मोड में काम कर रहा था तो आपके वीलैन यहाँ से रिमूव नहीं होंगे, जैसा है वैसा रहेगा। और जो इसके रिवीजन नंबर है वो देखिए यहाँ पे 0 हो चुकी है। अब सो वीलैन हम देखते हैं एंटर, और आपके यहाँ पे 3 वीलैन हमने जो बाद में क्रिएट किए थे वो तीनों वीलैन पहले से थे। लेकिन अब यदि ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज होने के बाद यदि हमारे सर्वर में कोई नया वीलैन क्रिएट होता है, कोई वीलैन में चेंजिंग होती है, तो वो उसकी चेंजिंग आप यहाँ पे नहीं करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन अपने डाटाबेस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। चलो इसको देखते हैं एक बार। तो हम मेन स्विच के ऊपर
कॉन्फ़िगर मोड में जाके हम एक वीलैन और क्रिएट कर लेते हैं वीलैन 40 के नाम से, और इसका जो नाम हम देंगे वो देंगे हम हार्डवेयर एग्जिट सो VTP स्टेटस एंटर। देखिए हमारे वीलैन टोटल 9 हो चुके हैं, जो इसका रिवीजन नंबर है वो यहाँ पे 8 है। और हम इस ट्रांसपेरेंट मोड में चलते हैं, सो VTP स्टेटस, और यहाँ पे देखिए इसने रिवीजन नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं किया, और जो नया वीलैन हमने क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ। जो पुराना अपडेट इसके पास है वही अपडेट है, लेकिन इसने इसके मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया क्लाइंट स्विच के पास। अब फॉरवर्ड हुआ, उसे रिसीव हुआ होगा तो उसने अपडेट भी उठाया होगा। तो एंटर, देखिए यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है, रिवीजन नंबर 8 हो चुका है। जो इसके वीलैन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है नया वाला। तो सो वीलैन एंटर, देखिए हमने एक 40 नाम से एक वीलैन क्रिएट किया था 40 नंबर से, और इसका नाम दिया था हमने हार्डवेयर। वो वीलैन यहाँ पे आ चुका है। तो आपका ट्रांसपेरेंट मोड आपके VTP मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। हम एक बार और एक चीज़ हमारे यहाँ पे देख लेते हैं, सो VTP स्टेटस, ठीक है, सो इंटरफेस ट्रंक। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे पोर्ट दिखा रहा है आपकी फास्ट इथरनेट 5 है, और वो आपका जो मोड चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका ऑन, डायनेमिक ऑटो सेट है यहाँ पे। और 1.q ऑन है मोड, 1.q यहाँ पे एनकैप्सुलेशन हो रहा है। एज ए स्टेटस क्या चल रहा है आपका, ट्रंकिंग है। यहाँ पे पोर्ट आपकी वीलैन अलाउड ऑन अ ट्रंक, यानी कि यहाँ पे वो पोर्ट वीलैन दिखाएगा। यानी कि देखिए जब हम ट्रंक किसी भी इंटरफेस पे इनेबल कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वीलैन आपके स्विच के ऊपर क्रिएट होते हैं वो सारे वीलैन का ट्रैफिक आपका इस ट्रंक लिंक से आपका फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन कई यदि हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वीलैन का डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखने के लिए यहाँ पे दिखाएगा कि कौन कौन से वीलैन हैं जो अलाउड है ट्रंक के लिए। तो यहाँ पे 1 से लेके दिखा रहा है 1005, यानी कि 1005 तक आपके जितने भी वीलैन क्रिएट होंगे वो सारे अलाउड होंगे ट्रंक के लिए। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे दिखाया गया है, वीलैन अलाउड एंड एक्टिव मैनेजमेंट डोमेन। इसका मतलब क्या है, हमने ये बाय डिफॉल्ट आपका वीलैन 1 बना होता है, 10 20 30 40 हमने बनाया है कि ये वो वीलैन है जो पहले से ही वीलैन क्रिएट, जैसे ये इंटरफेस वीलैन है आपके, ये पहले से ही एग्जिट हो और ये वीलैन शट डाउन ना हो, मतलब एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है शट डाउन नहीं है। मान लो जैसे मैंने एक वीलैन क्रिएट किया, मैं नहीं चाहता कि अब उसका पैकेट आगे फॉरवर्ड हो, या मैं उसको चाहता ही नहीं तो मैंने वीलैन को डिलीट करना है। डिलीट आप एक तो डिलीट से तो आपका पूरा कम्प्लीटली ही वो डिलीट ही हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये काम ना करे तो उसके लिए हम पर्टिकुलर उस वीलैन को शट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये वो वीलैन दिखाएगा जो आपके शट डाउन नहीं है। तो हमने अभी तक कोई भी वीलैन को यहाँ पे शट डाउन नहीं किया। तो शट डाउन करने के लिए आप VTP में जाके वहाँ पे शट डाउन कमांड आप चला के किसी भी वीलैन को आप वहाँ से बंद कर सकते हो, लेकिन डिलीट नहीं होगा। इसके बाद है यहाँ पे वीलैन इज स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट एंड नॉट प्रिंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो वीलैन नंबर दिखाएगा जो ना तो स्पैनिंग ट्री के स्पैनिंग ट्री के थ्रू ब्लॉक नहीं किए गए, यहाँ के फॉरवर्ड नहीं होंगे, और दूसरा नोट प्रूनिंग, या तो हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था प्रूनिंग का, प्रूनिंग के थ्रू, यानी कि वो वीलैन दिखाएगा जो स्पैनिंग ट्री और प्रूनिंग के थ्रू रोके नहीं गए हैं। तो यहाँ पे इनके थ्रू कोई भी वीलैन हमारा, हमने यही वीलैन क्रिएट किया, चारों पांचों हमारे वही वीलैन दिखा रहा है, तो ये सारे वीलैन आगे फॉरवर्ड होंगे, ये रोके नहीं गए हैं। इस वीडियो में हमने अपने VTP सर्वर, ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।